પણ ફિલહાલ આપણી સાથે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે, તેમની સાથે હું વાતચીત કરું. ગઈકાલે જ નંબર્સ આવતા જોવા મળ્યા આનંદ રાઠી વેલ્થના, અને નંબર્સ રિયલી બ્રિલિયન્ટ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો બધું વાતચીત કરીએ. આનંદ રાઠી વેલ્થના ચેરમેન આનંદ રાઠી અને डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज अपनी साथ जुड़े रहा है. सर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे सबसे पहले तो आपको. और सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स हम आनंद जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे जो हमने देखा था पहली तिमाही के सामने डेफिनेटली इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे आते हुए देखे हैं. आनंद जी, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. देखिए, रिजल्ट जैसे आपने देखा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे आए हैं. रेवेन्यू में 35% की बढ़ोतरी, 34-35% की बढ़ोतरी हुई है. प्रॉफिट में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. ओवरऑल परफॉर्मेंस से सभी हिसाब से देखें, अर्निंग पर शेयर जो है वो करीब 10 रुपए के ऊपर आया है. 6 महीने की अगर रिजल्ट देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं. 6 महीने में भी 34% ग्रोथ रेवेन्यू में आई है और करीब 37% ग्रोथ प्रॉफिट में आई है. ये देखते हुए कि भी मार्केट इस समय बहुत अच्छे नहीं थे पिछले 6 महीने में, उसके बावजूद भी जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है. और एयूएम में भी देखा हमने, मार्केट नीचे होने के बाद भी 16% से एयूएम बढ़ी है. नंबर ऑफ क्लाइंट्स 19% बढ़े हैं. तो आप किसी एंगल से अगर देखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की, और अगर पूरी 6 महीने की भी देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है. अच्छा फिरोज, आपके पास हम आना चाहेंगे. देख रहे हैं कि 16% एयूएम ग्रोथ जो है वो हमने देखा. इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखाया है आपने. इसके बारे में बताइए फिरोज. मेरे हिसाब से एयूएम जो बढ़ी है, मार्केट अच्छी नहीं होने के बावजूद इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुरे समय में या इतने अच्छे समय ना होने पे जो एडवाइजर या जो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा काम करता है क्लाइंट के लिए, उनके जो पैसे कहीं और लगे हुए होते हैं वो कंसोलिडेट होकर हमारे पास आ जाते हैं. तो जो पेनिट्रेशन होती है वॉलेट की, वो ऐसे समय में बहुत अच्छी होती है क्योंकि अंतर बड़ा क्लियरली दिखता है बुरे समय में. अच्छे समय में सब कुछ अच्छा ही लगता है, राइट. तो बुरे समय में थोड़ा वो समझ में आता है कि रिस्क क्या चीज होती है और उसका अंतर समझ में आता है. तो उसकी वजह से जो कंसोलिडेट करता है क्लाइंट आपके साथ, वो इंपॉर्टेंट है. सेकंड, जब हम एक क्लाइंट के साथ डील करते हैं, करीबन 8,000 फैमिली है, तो उनके साथ जो हम एजुकेशन करते हैं, फंडामेंटल बुनियाद जो बनाते हैं, वो बुनियाद ऐसे समय में बड़ी काम आती है. क्लाइंट पैनिक ना करे और समझदारी से इस डिस्काउंट का फायदा ले. जैसे आप मार्केट में जाते हैं, जब मॉल में डिस्काउंट लगता है तो हम जाके खरीदते हैं, वैसे ही हमारे क्लाइंट जब मार्केट गिरती है तो उसको डिस्काउंट मान के खरीदते हैं. दैट्स द सेकंड रीजन ऑफ नेट मोबिलाइजेशन. तीसरा, बुरे समय में या अच्छे ना, जो समय अच्छा नहीं होता है तो क्लाइंट रेफरेंस भी ज्यादा देते हैं क्योंकि उनको दोस्तों की चिंता होती है कि अगर वो गलत इन्वेस्ट ना कर रहे हो. तो ये 3 कारणों से नेट मोबिलाइजेशन आई है. और हमारा ये जो 1 साल है, उससे ये कॉन्फिडेंस और ये जो फाउंडेशन, हम एक नई लिस्टेड कंपनी है, फ्रॉम अ लिस्टिंग स्टैंड पॉइंट, एक हमें कॉन्फिडेंस आता है कि जो हमने ग्रोथ गाइडेंस 20-25% की सदियों के लिए आएगी, वो जो कहा है, उसकी एक कॉन्फिडेंस आता है और एक मैसेज है. इट्स नॉट जस्ट द रिजल्ट, इट्स द मैसेज दैट बुरे वक्त में भी अगर ऐसी रिजल्ट आ सकती है तो ऊपर वाले की दया से अच्छे समय में वो जो ग्रोथ गाइडेंस दी है हमने, उस पर खरे उतरना is going to be relatively easy. और ग्रोथ गाइडेंस की मैं आगे बात करूं कि हमने कहा था कि पिछले गाइडेंस में 155 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल में आएगा. ऑलरेडी 83 करोड़ का आ गया. तो अब 53% जो है हमारे गाइडेंस पूरे साल के प्रोजेक्टेड का पहले 6 महीने में आ गया है. इसी बात को ये दर्शाएगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस जो है गाइडेंस के मुकाबले कितनी बेटर है. अच्छा फिरोज जी, अब ये बताइए कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे, बेसिकली ज्यादातर किस प्रकार के प्रोडक्ट्स में लोग अभी फिलहाल ये जो मार्केट का माहौल है उसमें देखते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं? कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी फिरोज? मेरे हिसाब से इंटरेस्ट तो क्लाइंटों को बड़ा नवीन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बट हम अपने पोर्टफोलियोज जो क्रिएट करते हैं क्लाइंटों के लिए, वही उसी चीजों से करते हैं जिसमें हम अपने पैसे लगाते हैं. तो अनकॉम्प्लिकेटेड हमारी टैगलाइन है. अनकॉम्प्लिकेट करना बहुत जरूरी है. कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, 21 किस्म के प्रोडक्ट हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में. हमने लास्ट 10 सालों में 3 प्रोडक्ट पे अपने आप को सीमित रखा है, क्योंकि अगर क्लाइंट की रिटर्नें बन रही हैं 12 से 13-14% ओवरऑल पोर्टफोलियो पे,
अगर आप अचीव कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा नवीन चीजें ना करें, क्योंकि एक इन्वेस्टर का स्वभाव होता है कि पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करना। अगर यूएस मार्केट अच्छा कर रही है, नैस्डैक अच्छा कर रही है, तो उनको ललचा आता है कि मैं इसमें डाल दूं, तो दैट इज बेड चाल। तो हम अगर एक प्राइवेट वेल्थ करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने क्लाइंटों की जज्बातों को काबू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिल और दिमाग दोनों का काम है इन्वेस्टिंग। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कई सारे प्रोडक्ट खरीदने की उनको चाह होती है, अनलिस्टेड शेयर खरीदने की चाह होती है, प्राइवेट इक्विटी खरीदने की चाह होती है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स या कोई इनविट्स खरीदने की चाह होती है। हम उसको मैथमेटिकली उनको कहते हैं कि ये करने से आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो सबसे साधारण तरीके से सबसे हाईएस्ट संभावना के साथ कैसे बनाया जाए पोर्टफोलियो, वो हमारी स्पेशलिटी रही है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार का ग्लोबल सिनेरियो है अभी हम देख रहे हैं, अमेरिका का इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आप देखिए, भारत का देखिए, और इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली एक चीज़ उभर कर आ रही है, वो है भारत और भारत की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आनंद जी कैसे देख रहे हैं इंडिया को? अभी फिलहाल जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके सामने बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर भारत उभर कर आ रहा है। सही है। मेरा ये मानना है कि अभी इंडिया जो है इसकी स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना के ऊपर जो है लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है और उनको जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां उनको विश्वास हो सके। और इस मामले में इंडियन बिजनेसमैन पे वर्ल्ड में हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है। उन्होंने जिस तरह की सर्विस या अपने कमिटमेंट को निभाया है, उसमें इसलिए इंडिया में देखा आपने एक्सपोर्ट में ग्रोथ आनी चालू हो गई है। फिर यहाँ पीएलआई, जो गवर्नमेंट ने पीएलआई का चालू किया है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग पहले अपने यहाँ नहीं हो रही थी, लोग नहीं आना चाहते थे, वो बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म जीडीपी की ग्रोथ जो है, अब ये खाली इस वर्ष के लिए तो सभी कह रहे हैं कि इंडिया विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग जीडीपी ग्रोथ। मेरा मानना अगले 10 साल में जो है इंडिया की परफॉर्मेंस जीडीपी की सबसे अच्छी रहेगी। इसके कारण है क्योंकि इंडिया में भाई पॉपुलेशन का एडवांटेज, मार्केट का एडवांटेज है, परंतु बड़ा एडवांटेज जो रिफॉर्म्स हुए हैं सर, आप देखिए गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में जो सुधार आया है, जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है और आगे जाके होगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, देखिए किसी भी देश में प्रगति जब ज्यादा हुई है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आया हो। और आप किसी निगाह से देखें तो मेरा मानना है कि भारतवर्ष के लिए, इंडिया के लिए अगले 10 वर्ष जो हैं दुनिया के मुकाबले बड़े अच्छे साबित होंगे। बिल्कुल, तो ऐसे माहौल में अब आने वाले समय के लिए आनंद जी आपके गाइडेंस की जरूरत होगी, और क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे अगर आपकी तरफ से कुछ नंबर बॉल पार्क मिल सके तो? देखिए, हमने गाइडेंस जैसे बताया 155 करोड़ की प्रॉफिट की गाइडेंस थी, करीब 490 करोड़ की हमारी रेवेन्यू की गाइडेंस थी। ऑलरेडी हमने 50% से ऊपर 6 महीने में किया, तो हमारी उम्मीद यही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी रही है उससे और अच्छी आए, और हमको पूरी उम्मीद है। तो कोशिश करेंगे कि देखिए हम गाइडेंस को ऑलरेडी 6 महीने में तो हमने बीट कर दिया है, आगे जाके भी करेंगे। तो लगता है कि भाई परफॉर्मेंस जिस तरह का जो हमने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, 30-35%, 40% ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में आना बिल्कुल संभव लगता है, और भगवान ने चाहा तो उससे ज्यादा और अच्छी आ सकती है। बिल्कुल आनंद जी, फिरोज जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहे और इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों को खुश करते रहे। थैंक यू सर। તો આપણે વાત કરીએ આનંદ રાઠી વેલ્થ મેનેજમેન્ટ, અને તમે જુઓ નંબર્સ બહુ સારા છે, ત્યારબાદનું સ્ટોક રિએક્શન પણ આજે ડેફિનેટલી તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ જોવા મળી રહ્યું છે। આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીએ, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ મોમેન્ટમ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। આના પર રિએક્શન પણ આપણે લઈશું અને ફર્ધર આજના દિવસની ડિસ્કશન પણ વધારીશું।